बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना, दिन में बादल का छाया बना, तुम्हें अग्नि का ज्वाला बना, रतन बना हमारा, रतन बना हमारा प्रभु दे शांति से संभाला, शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, तारा में आप मिलाया, तारा में आप मिलाया, प्रभु जी रात है संभाला, रात है संभाला। तमन्ना खिलाया में पानी चट्टान पे पिलाया में, मगन तमन्ना खिलाया में पानी चट्टान से पिलाया में, आत्मा को तीर्थ किया, आत्मा को तीर्थ किया, प्रभु जी दुकान आया, दिलाया, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, तारण में आप मिलाया, तारण में आप मिलाया, प्रभु जी रात है संभाला, रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मक हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मक जीवन में स्वर्ग जीवन डाला, स्वर्ग जीवन डाला, प्रभु जी जागृत लाया, जागृत लाया, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दी हमको, तारण में आप मिलाया,
दे दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। देश बताया मुझे संतों के साथ मिलाया मुझे, देश बताया मुझे संतों के साथ मिलाया मुझे। धन्यवाद तुझे करूं मैं, धन्यवाद तुझे करूं मैं, प्रभु जी गाता बड़ा करूं मैं, गाता बड़ा करूं मैं। धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दे हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मौके दे हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया, प्रभु जी रात है हमारा, दिन रात है हमारा। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई नवीन मीन, जो हेब्रोन में सेवा करते हुए अभी नागपुर के पास मजरी बोल के एक शहर है, वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमारे मध्य में हैं आज। और वचन की सेवा जो है आज वचन की सेवा करेंगे। तो भाई ब्रदर नवीन मीन ब्रदर अपना ऑन करिए, आपका वीडियो भी ऑन करिए, वॉइस भी ऑन करिए, वीडियो भी सेवा आप करिए। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ दे रहा है, दे रहा है। ओके, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन आप लोग के बीच में, आज के दिन आप लोग के बीच में, क्योंकि भाई रंजीत को बार बार मुझे बोलते थे भाई आप एक बार हमारे पास आइए और एक बार सेवा लीजिए। तो अब से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में महामारियों का दिन है जिसके कारण से हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। पर प्रभु की दया से आज हम और आपके लिए परमेश्वर ने कुछ प्रबंध किया है। इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम लोग आज के दिन प्रभु का वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। आपका वीडियो ओपन करिए। ओपन नहीं हो रहा है वीडियो, देखो। ओके, ओपन कर रहे हैं। क्या तो प्रभु दया करे
आज के दिन जब मैं सोच रहा था कि प्रभु का समय कितना निकट है, नहीं हो रहा है क्या? क्या हो गया? जब भी हुआ था ना, जॉइनिंग टाइम हुआ था, सेटिंग वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को तो सुनाई दे रहा है। अगर फॉल्ट रह गया, इसलिए हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओके, वैसे बताइए, वैसे बताइए। ठीक है, आइए समय को बचाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज का जो संदेश है परमेश्वर की वचन में से। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 37 वचन, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 37 वचन, सबको मिल गया? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 37 वचन, सब लोग एक साथ मिलके पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 37 वचन, सब लोग ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ सब लोग पढ़िए, क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, उसका 4 अध्याय 16 वचन 17 वचन, 16 से हम लोग 18 तक पढ़ेंगे। 16 से 18 तक सब लोग इसको भी मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेम से भरा हुआ जीवित सच्चे परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, कल और आज युगान युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम आपके पास आते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं सालेम प्रार्थना भवन के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे भाई रंजीत गोप के लिए और बहन के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। प्रभु जी, जो अवसर आपने आज के दिन दिया है, इसके लिए हम आपकी ओर ताकते हैं। अयोग दास है जिनको बुद्धि और ज्ञान और समझ कुछ भी नहीं है। प्रभु जी, जब तक आप हमें बुद्धि और ज्ञान समझ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना वचन रूपी मन्ना आप स्वर्गीय भंडार में से दे। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं पर आपका आत्मा हो, हरेक को सुनने का कान और देखने का आंख और समझने का ज्ञान विवेक दीजिए, और विवेक में सारे बातों को एक टेप रिकॉर्ड की तरह हम आपकी आवाज को सुनकर रख सके, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके लिए हम सिद्ध और तैयार हो सके। अयुग दास है, कमजोर दास है, निर्बल दास है, इस पर दया कीजिए प्रभु। अपना वचन रूपी मन्ना आप दीजिए। यदि आप नहीं देंगे तो हम क्या दे सकते हैं? हम खाली है प्रभु जी। आप विश्वास योग सच्चा परमेश्वर हैं। आप हमारा इनकार, आप अपना इनकार नहीं कर सकते। हम दूसरों अपना इनकार करते, कितना बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, फिर भी प्रभु हम पर आप दया करें।
प्रभु यीशु का लहू का छिड़काव लेकर आज के जो गुप्त और ज्ञान की बातें हैं, भजन संहिता 119 का 18 वचन, हाँ, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और प्रभु भजन संहिता 119 का प्रभु 116 वचन को भी पूरा करें। और आपके वचन बोलने से प्रभु प्रकाश होती है, आपका प्रकाश को हमें दे और हमसे बातें कर। आदर महिमा देते हुए धन्यवाद प्रार्थना मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। कुछ आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो में बंद नहीं माइक आवाज म्यूट और हमारा अच्छा उनका म्यूट में है सब लोग, वीडियो किसी का नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 जगह में पढ़े हैं। उसमें इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है एक बहुत अद्भुत बातों को बता रहा है, और ये जो है आज सारे मसीही जगत को हिला देने वाली बातें हैं। आज सबसे ज्यादा मसीही लोगों का जीवन में जो समय आया है वो समय बहुत ही कठिन समय आया है। इस साल में कुछ विरोधी लोगों का कुछ निर्णय था कि 2020 में मसीही लोगों को मिटा दे, और कुछ लोगों का योजनाएं चल रही थी कि 2022 में मसीही लोगों को मिटा दे, और कुछ लोगों का और कई तरह से विचार उत्पन्न हो रही थी। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है। विशेषकर हम लूका रचित सुसमाचार का पढ़ते हैं, जो 21 अध्याय इस महामारी के दिनों के लिए प्रभु ने अपने वचन को पूरा कर रहा है। 21 अध्याय का 11 वचन, उसमें लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहाँ पर सब बातें पूरी हो रही है। और प्रकाशित वाक्य में भी आप देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय में और 7 और 8 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपने बाइबल खोल कर देखिए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 7 और 8 वचन, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो ये तो इन दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है, पर हम आज के विषय पर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आज ये बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। सचमुच में हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, और परमेश्वर का इच्छा है कि हम कैसे एक प्रभु के लिए तैयार हो सके। तैयारी के विषय में हम लोग देखेंगे 3 बातें हैं। पहला बात है, थोड़ा समय रह गया। अब समय थोड़ा रह गया। थोड़ा समय मतलब क्या है? हम सबोपदेशक का पुस्तक में देखते हैं 3 अध्याय में। सबोपदेशक अध्याय 3 1 से 8 तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर समय का महत्व को बताया है। एक सबोपदेशक का लेखक सबसे बुद्धिमान राजा और परमेश्वर का बहुत प्रिय व्यक्ति है, जिसने
यहाँ पर सबोपदेशक 3 अध्याय में एक अद्भुत बात को 1 से 8 तक जब आप पढ़ेंगे तो समय 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 समय, ये समय शब्द जो है करीब 29 बार आया है। 29 बार का मतलब क्या है? यानी कि मनुष्य का जीवन 29 बार 29 बार का समय में बांट दिया है सचमुच में। और यही सुलेमान राजा अपना समय को पहचानने के लिए इस बात को हमें लिखा है। और सबोपदेशक का पहला अध्याय 1 अध्याय उसका पहला वचन में हम 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन में, तो यहाँ पर और ही प्रकार की बातें हम देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1-2 वचन। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का कौन आ रहा है? उपदेशक का वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ पर मनुष्य का जीवन को 5 चरण में बांटा गया है। पहला शिशु काल, दूसरा बचपन, और तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ा या जवानी अवस्था, और 5वां अधेड़ अवस्था से लेकर वृद्धावस्था। तो ये 5 चरण में मनुष्य का जीवन को बांटा गया है। और ये 5 चरण में जब मनुष्य, फोन आ रहा है, किसका है देखो, ऐसे फोन करके बता दो, मीटिंग चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो, बोलो। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 चरण में समय का महत्व को आज हमको जानना है। आज समय को बहुमूल्य समझना है। कुलुस्सियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन में इस तरह से पौलुस प्रेरित लिखते हुए कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आज ये समय को हम क्या कर रहे हैं? 29 बार जो समय आया है, इस समय का उपयोग हम किस तरह से ये कर रहे हैं? हो सकता है हम में से कोई बच्चे भी इस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे जिसका उम्र करीब 5 साल से ऊपर रहा होगा। वो लोग भी सुनते होंगे और वे लोग ये भी सुनते होंगे कि ये 5 अवस्था जो है, जिसमें मेरा अवस्था पहला चरण में आता है कि बचपन, शिशु काल, मतलब 1 दिन से लेकर उसका उम्र को हम लोग मापेंगे 5 वर्ष तक, उसको बिल्कुल शिशु काल में हम रखते हैं। 5 साल तक बच्चों को बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल नहीं खुलता। एक बात करते हैं, स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि 6 साल से लेकर 12 आ जाता है और वो लोग बचपना 12 साल तक खत्म हो जाता है और 13वां साल से लेकर 18 साल तक का उम्र में लोग किशोरावस्था में दौड़ते हैं। और किशोरावस्था के बाद में हम जवानी की अवस्था में आते हैं। ये 19 साल से लेकर करीब 40 साल का उम्र वो जवानी की अवस्था में होता है। और उसके बाद 40 साल के बाद अधेड़ उम्र होते होते 60 साल के बाद में पूरा वृद्धावस्था आ जाता है, पूरा बुढ़ापे में आ जाते हैं। तब जो है बड़ा ही परेशानी में लग जाते हैं। तो प्रियो, आज हम 3 बातों में से पहला बात पर ध्यान कर रहे हैं कि समय बहुत ही थोड़ा है। अब समय बाकी नहीं रहा, अब आने वाला है, बहुत ही थोड़ा समय में आएगा। अब हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन
हम अभी देख रहे हैं समय को बहुमूल्य समझना, और इस समय में क्या करना है, बोले क्या समय आया है। तो मरकुस रचित सुसमाचार का पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन में हम लोग देखेंगे कि ये समय के बारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 15 वचन हम लोग बाइबिल में से पढ़ेंगे। आप अपना बाइबिल निकालिए और पढ़िए, जोर से पढ़िए, और ताकि आपको समझ में आए। जोर से पढ़ेंगे, सब लोग मिलके पढ़ेंगे। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ पर 4 बातें हैं। समय पूरा हुआ है, जिनमें से पहला बात, समय पूरा हुआ है। कंप्लीट, टाइम इज कंप्लीट। अब ये जो समय है पूरा हुआ है। हम जिस बात की बाट जो रहे हैं, जिस बात के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, जिस बात के लिए हमारा विचार हो रहा है, वो समय पूरा हो चुका है। आज समय को नहीं पहचान रहे, उनकी दशा को देखिए कैसे है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 वचन में अगर आप ध्यान से देखिए, 13 का 5 में देखिए कैसा है। लोगों, तुम्हारी स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु कह रहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आज बहुत से विश्वासी लोग लोभ में चले जा रहे हैं। धन का लोभ, ज्ञान का लोभ, अपना पद का लोभ और अपना विचार का लोभ, अपने आप को कुछ समझने के लिए, उसके लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन प्रभु इस समय में हम और आपको क्या सिखाना चाहता है? सचमुच में आज हमें कैसे रहना चाहिए? समय की दृष्टि से हमको क्या होना चाहिए? इसलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 13-14 वचन। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सियाने के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई। कहने का मतलब, आज उसे पहले वाला वचन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे ये 12 वचन में पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियाएं अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि आज हमारा ज्ञान इंद्रियां कहाँ तक सीमित है। एक मैं पढ़ाता था एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, जहाँ का एक बच्चा का नाम था मनसुख अंसारी। वो बहुत बड़ा हो गया था, तो 6 साल पढ़ा, तो उसको नर्सरी में ही रखा गया। तो मैंने पूछा, ये लड़का को 20 तक पहाड़ा आता है, 100 तक गिनती आता है, 12 खड़ी आता है, अनार के और ये जो वर्णमाला है पूरा आता है, और पूरी चीज जोड़ घटाव भी आता है। फिर इसको आपने 5-5 साल तक नर्सरी क्लास में क्यों रखा है?
तो एक जो है टीचर, उन्होंने जवाब दिया, हम क्या करें सर, देखिए इसको मैं लिखने के लिए बोलते हैं तो लिखता कुछ नहीं, बिना लिखे कैसे हम पास करेंगे, इसीलिए इसको हम नर्सरी में ही रखते हैं। आज हमारी आत्मिक दशा भी यही है, हम समय को नहीं पहचान रहे हैं, हमारा समय को गवा दे रहे हैं, ये समय को बेकार कर रहे हैं। प्रियो, याद रखिए, समय एक बार आता है, उसके बाद चला जाता है। समय बार बार नहीं आता है। एक दिन का बच्चा और 10 दिन के बच्चा में अंतर होता है। 1 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा में अंतर होता है। 10 साल का बच्चा और 50 साल का बूढ़ा में अंतर होता है। क्या बोलते? अरे भाई, अब तो मैं बूढ़ा हो गया 50 साल का, अब मेरे पास उम्र है क्या, और 10 साल तक कैसी भी जीऊंगा, उसके बाद तो मेरा कुछ उम्र है नहीं। मेरे प्रिय, हमारी आत्मिक दशा उस मनसुख अंसारी के समान है, जो 6 साल में नर्सरी क्लास पास नहीं कर पाया। कई कहानियां आपको मैं सुना सकता हूं, लेकिन क्या फायदा है कहानी सुनने से? समय को बहुमूल्य समझिए। दिन बुरे, ये बुरे समय में हम पाए जाते हैं। प्रभु ने देखा, मनुष्यों ने विभिन्न प्रकार की उक्तियां बना रहे हैं, परमेश्वर का वचन के लिए वो लोग जाल बिछा रहे हैं, कैसे भारत देश से प्रभु का वचन को हम खत्म कर दे, प्रभु के लोगों को खत्म कर दे, हम सब अपना एक जाति और एक भाषा के बन जाएंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय में वो लोग आ रहे थे, है ना। वहां पर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों का ज्ञान बुद्धि इतना बढ़ चुका है कि वो लोग एक गुम्बद बनाने के लिए तैयार हुए और गुम्बद बना रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया देखने के लिए, और देखा कि अब इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, अब इनके बीच में कोई भी काम करना कठिन नहीं है, ये लोग जो भी चाहेंगे पूरा करेंगे। इसलिए हम क्या करें? त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएकता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर मनुष्यों की सृष्टि किया। तीनों मिलकर मनुष्य जब तो पतन की ओर जा रहे हैं, अपना नाम कमाने के लिए गुम्बद बना रहे हैं, उसी समय परमेश्वर ने कहा, आओ हम उनके भाषा में गड़बड़ी कर दे। परमेश्वर ने वहां पर भाषा गड़बड़ी कर दिया। मैं कुछ भाषा बोल रहा हूं, आप लोग को समझ में आता है तो बोलिए। हाँ, मेरो इंटनारा आपको समझ में नहीं आया? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे, आवाज नहीं आ रही है तो आप सुन रहे हैं? ठीक है, हाँ, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, जब मैंने तेलुगु में बोला जब कि क्या आप सुन रहे? हाँ, मेरो इंटनारा, तो आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला क्या आप सुन रहे हैं, हिंदी में बोला, तो आपको समझ में आ गई। तो एक ही भाषा के लोग रहते थे, एक ही बोली थी, सब लोग धनाधन बनाते जा रहे थे, एकदम ओम गुम्बद बन रहा था। परमेश्वर देखा कि मनुष्य मुझे छोड़कर अपना गुम्बद को बनाकर आकाश से बातें करेंगे। आकाश में क्या है? तारे हैं, तारों से बात करेंगे। हाँ, 9 ग्रहों में से एक ग्रह में तो है, और 8 ग्रह से बात करेंगे।
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे बात करेंगे? या सबसे छोटा ग्रह शनि है, उससे बात करेंगे? मंगल से? या चांद से बात करेंगे? या सूरज से बात करेंगे? या और किससे बात करेंगे? समय व्यर्थ गंवा रहे थे। प्रियो, आज हम और आपका जीवन भी ऐसे ही है, हम व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। समय की दृष्टि से गुरु होना चाहिए, पर आज हम दूध पीने वाले बन गए। दूध पीने वाले बच्चों को मालूम नहीं होता है, वो लोग तो केवल दूध पीते हैं, इसलिए उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है। लेकिन सियानों के लिए अन्न है। प्रियो, आपका विश्वास नहीं हो सकता 10 साल, हो सकता 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल भी हो गया हो, कितना वर्ष भी हो गया हो। जब प्रभु को ग्रहण किया, मैं करीब सर्टिफिकेट के दृष्टि से 13 साल का, 87 में मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण, प्रभु ने मेरे जीवन में आया, और फिर भी मुझे एक बालक के समान ही उसको समझने के लिए हमको 1992 में उसको समझ पाया। मैं कितने साल हो गए? 87, 88, 88, 89, 90, 91, 92, 5 साल लगा। इसलिए मैं बोला 5 साल के बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं होता। मेरा नया जन्म हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम। 12 जून 1987 में प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, मेरे पापों को क्षमा किया, वो भी मुझे नहीं मालूम। और 1993 झारखंड का सबसे बड़ा नगर है जमशेदपुर टाटा नगर, और सबसे बड़ी नदी स्वर्ण रेखा नदी में कदमा के पास मेरा बपतिस्मा हुआ 93 में। और इस तरह से इस 27वां साल चल रहा है, फिर भी मैं आज तक एक बालक के समान ही पाया जाता हूँ। मैं सोचता हूँ प्रभु, आज भी मैं दूध पी रहा हूँ, अन्न नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे अन्न खाने की आवश्यकता है। प्रियो, आज हमें अन्न खाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय अब बहुत थोड़ा रह गया है। अब थोड़े समय में हम क्या करेंगे? प्रभु कह रहा है समय पूरा हुआ है, अब ये समय पूरा हो गया, अब जो है चली गई। 2 दिन का जिंदगी है, कोई बोलते हैं। एक तो जवानी, एक तो बुढ़ापा। बचपना तो खेल में चला गया, किशोरावस्था तो ऐसे चला गया, बचपना तो खेल में चला गया, किशोरावस्था तो दौड़ में चला गया। नदी के 4 अवस्था। पहला बाल्यावस्था और शिशु अवस्था बोलते, पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी कि हम जानते हैं, नदी जो ज्योग्राफी पढ़े हैं, भूगोल शास्त्र पढ़े हैं, उन लोगों को मालूम है नदी कैसे शुरू होता है। पहाड़ से एक एक बूंद गिरता है, धीरे 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 पहाड़ के नीचे आता है, पानी जमा होते जाते जाता है, और वो धीरे से बचपना अवस्था खत्म हो जाता है और किशोरावस्था में दौड़ लगाता है, और उसके बाद में शिशु और बचपना अवस्था खत्म होते ही किशोरावस्था में आ जाता है। किशोरावस्था जैसे खत्म हो जाता है, वृद्ध प्रौढ़ावस्था में आता है, और तेज के साथ अचानक जाके समुद्र में जा मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में मैं पढ़ा हूँ, और जहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा खाई है, कभी हम गए देखे नहीं, और वो खाड़ी के पास डायमंड औरा है, वहां पर देखने लायक नजारा है बोलते। हम गए थे कलकत्ता पर, देख नहीं पाए, हमें समय नहीं मिल पाया,
एक बहन ने आने के दिन ही बोल दी, भाई आ जाइए, आप आ जाइए और चले जाएंगे। हमने बोला, बहन आज के दिन हमारा ट्रेन है, छूट जाएगा तो क्या होगा? बोल के हम जा नहीं पाए। समय को बहुमूल्य, अगर हम उनके पास जाते, छूट जाते तो फिर हमको कलकत्ता में ही रुकना पड़ता। प्रभु की दया से प्रभु ने हम पर दया किया। इस महाराष्ट्र में आने के बाद में कलकत्ता जाने का मौका मिला और वहां पर विशेषकर मैं बता रहा था ना, एक चर्चा कर रहा था, क्या चीज? आकाश से बातें कर, है ना। तो वहां पर एक तारा मंडल है। इस बार मेरा 2 बार हुआ तारा मंडल देखने, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में नहीं बैठा कौन सा तारा कहाँ पर है। खगोल विद्या वाले उसको बनाए हैं, खगोली लोग, भूगोल का जानकार लेने वाले। तो इतना अच्छा है, वो बच्चे से लेकर बड़े लोग उसको देखने के लिए तरस जाते हैं और लगता है कि और एक बार देखिए, और एक बार देखिए, और एक बार देखिए, और एक बार देखिए, लालसा जगती जाती है। परमेश्वर का वचन के लिए आज हम और आपका लालसा कितना बढ़ती है, हम कितना समय परमेश्वर के लिए देते हैं, उसको आज हम और आपको समझना है। तो सचमुच में आइए हम लोग उस दूसरी बातें देखेंगे। समय के बारे में हमने देखा कि 29 बार, मतलब हमारे जीवन में 29 बार समय का मतलब कंप्लीट करना है। दूसरा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। वो आने वाला आएगा, अब कैसे आएगा? हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 वचन पढ़ेंगे, 4-5 वचन पढ़ेंगे उसका। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका माफ कीजिएगा 45 से पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से, 45 से 50 तक। हाँ, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो इस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात ना जोता हो और ऐसे घड़ी जिसे वह ना जानता हो। 51 दिन, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, यहाँ पर एक स्वामी अपने दास को जिम्मा देकर गया कि अपने नौकर चाकरों को समय से खिलाओ, समय से भोजन देना, समय से उठाना, समय से सब कुछ करना। और वो दास स्वामी का बात मान लिया, वो धन का लाए, धन नहीं, उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मतलब स्वामी के लिए विश्वास योग बनना। और यही वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 से लेकर 48 तक आपको मिलेगा। तो यहाँ भी देखते हैं, अपने स्वामी आने वाला है, उसके लिए मुझे तैयार होकर रहना है, समय को पहचानना है। तो ये बात स्वामी के आने के लिए बात जो हो रहा है, हमारा प्रभु भी किस घड़ी किस समय आएगा हमें नहीं मालूम। यहाँ पर देखिए 36 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो याद रखिए, ये छिपा हुआ बात है, गुप्त बात है, जिसको कोई नहीं जानता। उसका आने वाला है, आएगा, बोला आने वाला आएगा, जरूर आएगा।
बाइबल की बातें कोई भी झूठा नहीं है, सच्चा है। इसलिए प्रियो, हम आने वाले के लिए बाट जो है, आने वाले के लिए हम आगे बढ़े, आने वाले के लिए हम लोग विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते जाएं और दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास आगे बढ़ते जाना। मेरा स्वामी आने वाला है, मुझे इंतजार करना है। और अगर हम अविश्वासी हो जाएंगे तो क्या होगा? किनके साथ हमारा भाग? और मारपीट करने वाले पियक्कड़ बन जाएंगे तो हमारा भाग किसके साथ देगा? किसका भाग है? हमारा भाग ऐसे लोगों के साथ देगा जो स्वामी के लिए बात नहीं मानने वालों को दंड मिलेगा, ताड़ना, भारी ताड़ना। और यदि हम जानबूझ के भारी ताड़ना खाने वाले हैं तो हमें बहुत मार मिलेगा, याद रखना। 50 साल का विश्वासियों को और मार मिलेगा, जिसके पास ज्यादा दिया गया उसको ज्यादा मार मिलेगा, याद रखना। और ये सेवकों को तो और मिलेगा मार, क्योंकि सेवक लोग केवल उपदेश देते रहते, चलते फिरते नहीं। हाँ, चाहे एल्डर हो चाहे सेवक हो, उस समय खुलेगा पुस्तक, याद रखना है। प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है, मुझको और आपको। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हाँ, देखिए, जानबूझ के अगर हम उस दास के समान हम लोग नहीं बनेंगे तो बहुत मार खाएंगे। देखिए, ये लुका 12 अध्याय उसका 47 से पढ़ेंगे, 46 से पढ़ेंगे, 46 से। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बात जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग विश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी को की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हाँ, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग काम करे वह थोड़ा मार खाए। हम बहुत मार खाने वाले हैं, थोड़ा मार खाने वाले हैं। अब हम लोग अपने आप को जांच लें तो आने वाले आएगा। अब तीसरी बातें हम देखेंगे, उसी इब्रानियों की पत्री में हमने देखा, पढ़ा, कौन सा वचन? 10 अध्याय 37 वचन हमने पढ़ा, देर ना करेगा। एक गीत भाई जी.के. जॉनसन के द्वारा मैं सुना था, वो गीत मुझे आज भी याद है। मैं आपको थोड़ा सा बान गा के सुनाता हूँ। राजा यीशु आएगा, देर ना करेगा, यदि कोई तैयार है वही जाएगा। राजा यीशु आएगा, देर ना करेगा, यदि कोई तैयार है वही जाएगा। याद रखना है, सचमुच में राजा यीशु आएगा, देर नहीं करेगा। कैसे आएगा? हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 27 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 27 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 27 वचन में हम एक बात पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आना एक बिजली के साथ तुलना किया गया है। कितना टाइम लगता है? पलक मारते ही बिजली इधर से उधर आ जाता है। टाइम बहुत थोड़ा समय, पलक झपकते ही, पलक मारते ही प्रभु का आगमन होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, जाग रहे हैं। हम विश्वास योग्य दास हैं या तो अविश्वास योग्य दास है?
हमें जो काम दिया गया है वो काम समय से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह अपना समय का उपयोग सही समय में किया। मेरे प्रियो, अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय में खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि 3 बातें आपको मैंने बता दिया। इसलिए अब लूका 17 अध्याय उसका 24 वचन में भी वही बात लिखा है कि बिजली के चमकता है इधर से उधर, पूरब से पश्चिम, और उतनी ही समय में प्रभु का आगमन। और थिस्सलुनी में हमने पढ़ा कि ललकार के साथ प्रभु आने वाला है। कैसे? अपने दूतों के साथ महिमा में ललकार के साथ आने वाला है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई क्रिसमस का तैयारी कर रहे हैं, कोई गुड फ्राइडे ईस्टर का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आगमन का तैयारी लोगों में कम दिखाई। आज कौन है तैयार? प्रभु पूछता है, क्या तुम तैयार है? पहला पत्रस या दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 3 और 4 वचन में देखो तो बहुत लोग तो मजाक समझ लेते हैं। प्रभु आएगा बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ आया? तुम लोग का बात सब झूठा है, झूठे लोग हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं है। 3 और 4 वचन में, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठाठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए तब सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ। अब उनको कोई और 5 वचन में जानबूझकर करेंगे, और 9 वचन में परमेश्वर का इच्छा है सबको मन फिराने के लिए अवसर दे। प्रियो, आज 3 काम करो, 6 इनाम पाओ। पहला, ये अंतिम संदेश आप ध्यान से सुनो। 2 मिनट का संदेश है और लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। और व्हाट्सएप में मैं भेज दिया, इधर हेब्रोन गॉस्पल ग्रुप में भी गया है, और कई ग्रुप में इस बात को भेजा हूँ कि आज कोरोना के कारण, महामारी के कारण पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, और प्रभु का इच्छा है कि सबसे पहले लोग मन फिराओ। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। तीसरा बात है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानो। 3 काम करो। जब इसको मैं छपाने के लिए ले गया तो वो फोटो कॉपी करने के लिए, तो वो देखा और बोला, सचमुच में ऐसा है क्या? 3 काम करने से 6 इनाम मिलेगा क्या? मैं बोला जरूर मिलेगा, तुम देखो ध्यान से। तो क्या इनाम मिलेगा? पहला तो हमारे पापों की क्षमा हो। दूसरा, हम परमेश्वर के पुत्र बनेंगे, पुत्र पुत्री बनेंगे। तीसरी बात है, हम क्या बनेंगे? अनंत जीवन हमें मिलेगा। और चौथी बात है, हमें स्वर्ग मिलेगा। 5वीं बात है, स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु से पार हो जाएंगे। तीसरी बात है। चौथी बात है, अनंत जीवन मिलेगा। 5वीं बात है, स्वर्ग मिलेगा। 6वीं बात है, स्वर्ग की वस्तुओं का वारिस बनेंगे। फिर से एक बार दोहराता, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करना। दूसरा बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना। ये 3 सच्चाई है। 6 इनाम आपको पाना है तो 3 काम करना है, और आज ही करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, परमेश्वर का रूप को त्याग दिया, मनुष्य रूप धारण किया, दास का रूप बन गया, और हम और आपके लिए अपने आप को दे दिया। तो इस महान प्रभु के बदले हम उस और क्या दे सकते हैं?
तो अपना आपको आज ही इसी समय पछताप करो, मन फिराओ, समय नहीं है, समय का इंतजार मत करो। हो सकता है इस रात में ही प्रभु आ जाए, हो सकता और आपके लिए समय दे रहा है, तो इसकी कल के लिए चिंता नहीं, आज का दुख आज बहुत है। तो सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, अपना बहुमूल्य लहू बहाया। मनुष्य पापी है, पाप से पछताप करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना। और जैसे मैंने अपने जीवन को आज से 33 साल पहले प्रभु को दे दिया, और प्रभु ने मेरे जीवन को आज तक संभाल के रखा है। कितना बार मैं दूर गया, फिर भी प्रभु मुझे संभाला। आप और मुझसे यही चाहता है, अपना हृदय खोल दो। प्रभु आपका हृदय का द्वार खटखटा रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा और तो मैं भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ होगा। प्रियो, प्रभु ये 3 बातें हमने देखा है। पहले की समय थोड़ा है, दूसरी बातें हमने देखा है कि आने वाला आएगा, और तीसरी बातें वो देर ना करेंगे। प्रभु सहायता करे और इस वचन में आशीष दे।